दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर किस प्रकार से करा सकते हैं या किस माध्यम से करा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कोई आपके नाम कर रहा है या कोई डीड कर रहा है या कोई जीपीए कर रहा है या कोई एसपीए कर रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आप अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने के रास्ते तलाश कर रहे हैं तो केवल आपके पास ये 4-5 विकल्प ही होते हैं, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, त्यागनामा, लीज, जीपीए, एसपीए इत्यादि। दोस्तों इन तरीकों से आप किसी की भी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा सकते हैं या किसी को अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकते हैं, और इन्हीं में से किसी विकल्प को यूं ही नहीं चुन सकते आप, क्योंकि इनमें से हर विकल्प का अलग अलग रोल होता है। मान लीजिए आप सेल डीड, बिक्रीनामा, रजिस्ट्री। दोस्तों अगर किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदने का विकल्प मिले तो मेरा सुझाव यह है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले से उसे सेल डीड वाली प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति स्टाम्प पेपर पर खरीदी और बेची जाती है। इससे मालिकाना हक पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रांसफर डीड या बिक्रीनामा या रजिस्ट्री भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराना पड़ता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नए मालिक के नाम ट्रांसफर होती है, लेकिन ध्यान रहे कि संपत्ति खरीदने वाले शख्स का आपसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसका फायदा यह धोखाधड़ी से बचाने का काम करती है और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बेहद आसान तरीका है। एक रजिस्टर्ड बिक्रीनामा इस बात का सबूत है कि आपने संपत्ति बेच दी है। यह जाली और धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि लेन देन की जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है। अब आती है दोस्तों नंबर 2 में गिफ्ट डीड। इस दस्तावेज के तहत बिना पैसों के लेन देन के आप अपनी चल और अचल संपत्ति किसी को तोहफे में दे सकते हैं। अचल संपत्ति गिफ्ट में देने के लिए आपको स्टाम्प पेपर पर एक डीड बनवानी पड़ती है, साथ ही 2 गवाहों से अटेस्टेड कराने के बाद ही उसे रजिस्ट्रार दफ्तर में जमा कराना पड़ता है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे अवैध माना जाएगा। हालांकि कोई भी चल संपत्ति जैसे ज्वेलरी या कार बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जिसे आपने गिफ्ट दिया है, डीड ट्रांसफर होने के बाद वही उसका मालिक है। गिफ्ट डीड का फायदा, अगर आप अपने रिश्तेदार को कोई संपत्ति बतौर गिफ्ट देते हैं तो टैक्स का कोई झंझट नहीं पड़ेगा। यहाँ रिश्तेदार से मतलब पत्नी, भाई बहन, पत्नी, पति के भाई बहन
या माता पिता के भाई बहनों से है। अगर किसी शख्स को प्रॉपर्टी मिली है उस पर टैक्स लगाया जाएगा जब उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बिना विचार के 50,000 रुपए को पार कर जाएगी। गिफ्ट डीड में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कोर्ट में जबरन या धोखाधड़ी के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अब दोस्तों नंबर आता है 3, त्यागनामा। दोस्तों अगर आप किसी संपत्ति के सह मालिक हैं, को पार्टनर यानी पार्टनर, और अपने अधिकार को छोड़ना चाहते हैं तो त्यागनामा सबसे बेहतर विकल्प होता है। गिफ्ट डीड चाहे पैसों के लेन देन के बिना हो, 2 गवाहों से अटेस्टेड कराने के बाद इसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जहां तक स्टैंप ड्यूटी में रियायत नहीं है और फायदा, अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों को संयुक्त रूप से अधिकार है तभी भी वह त्यागनामा बहुत आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर का विकल्प देता है। दोस्तों आमतौर पर इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई बिना वसीयत छोड़े मर जाता है या देहांत हो जाता है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति विरासत में मिल जाती है। अब नंबर 4 में जीपीए, पीए, एसपीए। दोस्तों जर्नल पावर ऑफ अटर्नी या पावर ऑफ अटर्नी एक ही शब्द है। कुछ इलाकों में जहां जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है या नहीं हो रही है वहां पर जीपीए, पीए के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। हालांकि कोर्ट में मालिकाना हक बताने के लिए यह एक मजबूत सबूत नहीं माना जाता। वहीं एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी का संबंध किसी खास प्रॉपर्टी को बेचने, खरीदने का अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति को देने से है। अब आता है दोस्तों लीज या डीड या सब लीज। दोस्तों हमारे देश में कई ऐसे भाग या एरिया हैं जहां प्रॉपर्टी कुछ वर्षों के लिए यानी 99 साल तक के लिए लीज पर दी जाती है। अपने देश में कई भागों में इसी तरह से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री हो रही है। बेचने से पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन भी लेनी पड़ती है। कई बार सरकार लीज और सब लीज वाली प्रॉपर्टी को सेल डीड वाली प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऑफर निकालती है। इसे प्रति वर्ग फुट या फिर प्रति यार्ड के हिसाब से शुल्क देकर पार्टी सेल डीड वाली प्रॉपर्टी में बदला जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपर्टी किस किस तरीके से एक दूसरे के नाम करा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा मकसद आप लोगों तक कानूनी जानकारियाँ उपलब्ध कराना है। अगेन दोस्तों मैं आपका दोस्त एस एल शर्मा इजाज़त लेती है। नमस्कार, जय हिंद।